नमस्कार बच्चों। पिछली क्लासों तक हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में श्योर आना है। नहीं पढ़ पाए वो बच्चे अवश्य पढ़ें पिछली क्लासेस, और अपना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने एक एक सवाल सोल्व कर दिया है। अनसोल्ड हो, चाहे उदाहरण एग्जाम्पल हो, सारी परिभाषाएं इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ें लिख के बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको मालूम भी है सारी चीज़ें। कमेंट करके बता दीजिए बाकी सब बच्चों को भी कि यस सर हमने बहुत अच्छे से समझ पाए, हम सारी चीज़ें सब एक एक चीज़ एक एक शब्द क्लियर किया है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ एक बार मैं, एक तो होता है अपने पास सवाल दिया हुआ। सवाल किसका मिलेगा, क्वेश्चन किसका मिलेगा? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सवाल मिलेगा? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसका क्या करना है? हल या सॉल्यूशन निकालना है। पिछली क्लास में बताया था उसका हल या सॉल्यूशन नहीं, उसका क्या मिलेगा हमें? व्यापक हल या क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ये काम पूरी बुक में यही काम करना है। पूरी बुक में हर एक एक्सरसाइज में वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम यही करना है। अवकल समीकरण लिखा रहेगा कोई d2y/dx² dy/dx प्लस sin x, जो भी x कांस्टेंट 0 बराबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अवकल समीकरण का क्वेश्चन मिलेगा और उसका क्या करना है? व्यापक हल या क्या निकालना? उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन ये काम तो करना है पूरी बुक में, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज है अपनी, उसके अंदर एक काम और भी करना है जो एग्ज़ाम में कम पूछते हैं क्वेश्चंस, लेकिन 2-3 साल से एक बार आ जाता है। अब वो किस साल आएगा वो कह नहीं सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बहुत ही आसान चीज़ है। पूछता क्या है कि अब हमें क्या देगा? व्यापक हल देगा, और व्यापक हल से क्या निकालना है? अवकल समीकरण। सवाल बनाना उल्टा, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन देगा और व्यापक हल से क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसके बाद में तो पूरी बुक में यही चलेगा। सवाल देगा उसका सोल्व करना है, सवाल देगा उसको क्या करना है? सोल्व करना है। जो भी मेथड होगा हम सीखते चले जाएंगे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे एक आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें वो होगा कि व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन तो हमें देगा। क्या देगा? सॉल्यूशन तो उसका देगा, और सॉल्यूशन देके उल्टा पूछेगा, बोले कि क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण ज्ञात करना है। बात समझ में आई होगी मेरी सब बच्चों की। तो 1-2 क्लास में हम एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में कि व्यापक हल या सॉल्यूशन हमें देगा, और सॉल्यूशन को देख के हमें सोल्व करके क्या निकालना है? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो देखो आज की क्लास की हेडिंग लगाई है अपने पास। हेडिंग में लिखिए प्यारे बच्चों, व्यापक हल दिया हुआ हो और हमें क्या निकालना हो? अवकल समीकरण। ठीक है, जब हेडिंग लगाओ, जब व्यापक हल दिया हो, जब व्यापक हल दिया हो तथा अवकल समीकरण ज्ञात करना, अवकल समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, क्या आपके पास व्यापक हल तो दिया हुआ हो, व्यापक हल तो आपको क्या हो? दिया हुआ गिवन हो, और इसकी सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है। जनरल सॉल्यूशन गिवन है। देखो क्या चीज़ है? जनरल सॉल्यूशन गिवन है आपके पास। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन गिवन है, और हमें क्या करनी है? फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एक सवाल सीख लो, एक क्वेश्चन सीख लो, मेरी सारी बातें उसमें बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो, और उसके बाद उसको नोट करना, और नोट करने के बाद समझ में आ जाए तो यस सर लिख के बता देना मुझे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी प्यारी बात बच्चों सारी बातें? अब देखिए क्या करना होगा बच्चों। हल देगा, इस बार उल्टा है सवाल। बाकी पूरी बुक में तो इधर से चलेंगे, अवकल समीकरण देगा और उसका हल करना है, लेकिन ये सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इसमें क्या होगा कि व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन तो दिया है, और व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन की सहायता से क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण, या हमें क्या बनानी है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए इसका, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, समझने के लिए बेस्ट यही है, कोई मेथड किसी परिभाषा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए
जिसका व्यापक हल, वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल, व्यापक हल क्या दे रखा हमें, जिसका व्यापक हल दे रखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन दे रखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे रखा बी एक्स। ये आपको कह रहा है कि ये किसी एक सवाल का आंसर है, तो वो सवाल बताओ या वो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज, whose general solution is, find differential equation whose general solution is, क्या दे रखा है वो आपके सामने, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। लगाओ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन लगाते हैं इसमें कि वह अवकल समीकरण याद करो जिसका व्यापक हल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बी एक्स। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज, कि उसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो देखिए शुरू कैसे करना है। सबसे पहले तो वो चीज़ बताओ, देखो लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरीके से मैं सवाल को लिखता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट। जो आपको हल या सॉल्यूशन दे रखा है ये दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखा करो कि नंबर ऑफ कांस्टेंट, अचर राशियों की संख्या कितनी है। कल मैंने परिभाषा डेफिनेशन बताई थी किसकी, व्यापक हल की, कि कोई सवाल जैसे मान लो d2y अपॉन 2 कोटि या 2 ऑर्डर का है, तो जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें कोई 2 कांस्टेंट आएंगे। 3 का है तो उसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, 3। अब इस चीज़ को उल्टा समझो। अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो किसी में 3 कांस्टेंट है तो उसकी यहाँ कितनी बार होगा, सवाल में 3 बार, उसकी कोटि या ऑर्डर कितना होगा, 3। अब कोटि या ऑर्डर 3 कब मिले, जब y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हो, y का कितनी बार डिफरेंशिएशन या अवकल गुणांक हो, 3 बार। अरे कितनी बार हो, 3 बार। भाई कल मैंने बताई थी डेफिनेशन व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, कि अगर कोई सवाल 3 कोटि या ऑर्डर का है तो उसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, 3। 2 का है तो कितने कांस्टेंट आएंगे, 2। अब उल्टा देखिए, मान लो इसको कि 3 कांस्टेंट, तो सवाल कितने ऑर्डर का होगा, 3 का। तो इस बार हमें ये तो दिया हुआ सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, 2 कांस्टेंट आ रहे हैं आपके पास। और इसकी सहायता से ये बनाना, तो हमें कांस्टेंट देखते ही पता चल जाता है कि सवाल की जो कोटि या ऑर्डर है वो कितना आना है, 2। अब 2 कोटि या ऑर्डर, यहाँ तो y है और चाहिए कितना, d2y चाहिए आपको। तो साफ साफ स्थिति दिख रही है कि कितनी बार अवकलज या डेरिवेटिव चाहिए, 2 बार। तो देखो एक तो ये समझने का तरीका हो गया जो कंसेप्ट है। और हमें ध्यान कैसे रखना है इस चीज़ को, बोले कि जब भी ऐसे सवाल आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोलो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हों, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन में कांस्टेंट देखो। क्या देखो प्यारे बच्चों, कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो उसका अवकलन या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन x के साथ कितनी बार कर लो, 2 बार। अगर एक कांस्टेंट है तो कितनी बार करो, 1 बार। ठीक है, पहला काम, पहले तो सवाल लिख दिया। अब बोले कि इसका अवकल समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, अवकल समीकरण बनाना है तो कांस्टेंट काउंट किया करो और उतनी ही बार इसका क्या कर लो, अवकलज या डेरिवेटिव कर लो विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, x के साथ करेंगे तो प्यारे बच्चों y का क्या होगा आपके पास, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए का तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और बी एक्स का होगा नहीं, किसका होगा, बी का ही हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। अभी तो मैंने क्या कहा शुरू में, बात फिर से कह देता हूँ कि कितने कांस्टेंट हैं, 1, और कितने अचर राशियाँ हैं, 2। तो अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार करना है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार करना है, 2 बार करना है। अब इसका दोबारा से करेंगे तो पुनः या अगेन
पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करने पर दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से तो क्या आ जाएगा आपके पास, d2y अपॉन कितना आएगा dx² इज इक्वल टू 2ax, तो कितना हो गया 2a, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर कितना 3। हो गया काम पूरा। अब देखिए इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन कितनी है 3। 2 बार क्यों किया डिफ्रेंशिएशन, ये सबके क्लियर होना चाहिए। ये सर बताओ मुझे क्लियर है कि नहीं ये भी सबके, ठीक है। अब यहाँ से देखो y इक्वल टू ax² प्लस bx आपके पास, और ये हो गया d2y अपॉन dx 2ax प्लस कितना हो गया आपके पास b, और ये हो गया dy अपॉन dx कर लिया, फिर d2y अपॉन dx² कितना आ गया 2a। अब हमारे पास आपको कितने इक्वेशन या कितने समीकरण नज़र आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे सबको। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 3rd, हो गई 3 इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 किसी का मान किसी में भी रखो, किसी को किसी में जोड़ो, किसी को भी किसी में से घटाओ, लेकिन ऐसा काम हो कि उसमें ए भी गायब हो जाए और कौन गायब हो जाए, बी, वही आपका क्या होगा उत्तर। समझ गए मेरी बात को। ये आपके 3 इक्वेशन है, सबका तरीका अलग अलग होगा सोल्व करने का। इक्वेशन फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। इसका मान इसमें रख लो, इसका मान इसमें रख लो, 2 को सोल्व कर लो, कैसे भी सोल्व करो इनको जोड़ के घटा के, लेकिन आंसर तब माना जाएगा जब ए और बी गायब हो जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा। तो कांस्टेंट रिमूव होने के बाद जो समीकरण दिखेगा वही आपका क्या होगा आंसर। आंसर होने का मतलब क्या होगा, अवकल समीकरण, क्योंकि अवकल समीकरण में कांस्टेंट नहीं आते, कांस्टेंट तो किस में आते हैं, हल में। तो हल में से कांस्टेंट हमने सोल्व करके हटा देंगे, ये ए बी हट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण, या क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आप देखो कैसे करें इसको, अरे कैसे करें, देखो क्या करना है प्यारे बच्चों। यहाँ तक नोट कर लो सब, क्वेश्चन तो यही है आपके पास, क्वेश्चन है यहाँ तक नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, नहीं लिखा तो एक बार रोक के लिख लो। अब यहाँ तक नोट कर लो एक बार, इक्वेशन नंबर 3rd तक, उसके बाद बात समझ में आ गई होगी मेरी। सबसे पहला काम है कि सवाल में क्या काउंट करते हैं, कांस्टेंट या अचर। कांस्टेंट या अचर काउंट करने के बाद उतनी ही बार क्या करते हैं, अवकलज या डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट थे तो कितनी बार कर लिया, 2 बार, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें से भाई हमारा लक्ष्य है कि कांस्टेंट हट जाना चाहिए। कांस्टेंट हटते ही आंसर आ जाएगा, चाहे अगर कांस्टेंट करते करते यहीं हट जाता है ना, मान लो ये ए गायब हो जाता तो यही आंसर हो जाता, वही अवकल समीकरण। क्यों, देखो अवकल गुणांक तो आ गए, dy d2y ये तो आ गए, तो अवकल समीकरण बन जाएगा, xy आ रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ से देखिए क्या करें, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने 3 नंबर तक। 3 नंबर तक किसी बच्चे के कोई समस्या है क्या, अरे है क्या भी, नहीं होनी चाहिए। तो ये नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं रुक जाता हूँ एक सेकंड कुछ। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब हम वही बात काम करेंगे जो मैंने अभी बोला। समीकरण 1 2 तथा 3 को हल करके, समीकरण 1 2 3 को हल करके a तथा b का विलोपन करते हैं। a तथा b का विलोपन करेंगे। विलोपन करने पर, विलोपन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हटाना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेटिंग a and b by solving, eliminating a and b by solving equation first, second and third, by solving equation first, second and third। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को सोल्व करूँ तो देखो सीधा सा काम है, ए बी हटाना है, एक एक हटेगा, स्टेप वाइज हटा लो। देखो ये है 2a, क्या है 2a, यहाँ से देखो ये इसमें रख दो इसकी जगह, ये 2a ही तो चाहिए, या ए रख दो भाई, इधर ले जाओ फिर कैंसिल हो जाएगा, वो तो एक ही बात है। 2a है तो 2a की जगह ये रख दो d2y अपॉन dx², तो किसकी वैल्यू आ गई, b की, आ जाएगा b का उत्तर। a का यहाँ से आ रहा है और b का यहाँ से आ रहा है, ये दोनों इसमें रख दो, पूरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो a यहाँ से मिल जाएगा, 2 उधर चला जाए, a आ गया तो a तो यहाँ रख देंगे, फिर इसको काम में ले देंगे, यहाँ रखेंगे तो किसका आ जाएगा, b का, b यहाँ रख दो,
ए हट जाएगा और कौन हट जाएगा, बी, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आया आपके पास, इसमें से वैल्यू इसमें रखता हूँ, तो देखो क्या हुआ, पूरा सोल्व कर रहा हूँ मैं, चाहे आप इसको साइड में ही सोल्व कर सकते हैं, तो पूरा दिखाएं नहीं दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से देखो ये 2a यहाँ रखता हूँ, तो 2a की जगह है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास dy अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू 2a की जगह हो गया आपके पास d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, ठीक है, इनटू कितना आ रहा है x, तो ये x यहाँ लगा देता हूँ, और प्लस कितना हो गया b, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू dy अपॉन कितना हो गया dx माइनस x d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। देखो ये आ गई b की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, a की, चाहो तो इसमें और लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, बाकी इतना अंडरस्टैंडिंग है। अब ये जो वैल्यू आई आपके पास 3 नंबर और 4 नंबर से, a और b की वैल्यू ओरिजिनल सवाल में रख दो, a की जगह ये रख दूंगा, b की जगह ये रख दूंगा, तो a भी गायब हुआ कि नहीं हुआ, और a भी जब गायब हो जाएगा तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से a तथा b का मान रखने पर, a तथा b का मान रखने पर, a तथा b का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3 तथा 4 से a और b का मान रखने पर, एक आपको मालूम है कितना है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है b x, अरे कितना है, यही तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बी एक्स, तो वैल्यू रख दो, y इज इक्वल टू कितना है a की जगह ये रहा आपके पास 1/2 d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, ये तो किसकी जगह रखा गया, a की जगह, साथ में कौन मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर, वो यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपके पास b की वैल्यू यहाँ से देखो, ये हो गया dy अपॉन कितना dx माइनस x d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू रख दी हमने b की, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे प्यारे बच्चों x, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कहीं भी a और b दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अरे a और b दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब यही आपका क्या है, आंसर, यही क्या आंसर, आंसर क्या करना था, अवकल समीकरण तो निकालना था। अवकल समीकरण का मतलब जिसमें x भी हो, जिसमें y भी हो, जिसमें dy अपॉन dx भी हो, या अवकल गुणांक हो, तो सारी चीज़ें हैं, तो ये बन गया आपके पास अवकल समीकरण। अब देखो इसमें 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं अपन, कोई कट रहा है, कोई जुड़ रहा है, घट रहा है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूँ। देखो क्या होगा, ये है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx, ये x और x स्क्वायर, ये -1 है, ये प्लस का हाफ है, तो माइनस का आधा बचेगा, उसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, इधर ले आया तो प्लस का हो गया। इसके बाद देखिए ये हो गया माइनस का हो जाएगा x dy अपॉन dx, इधर लिया है x dy अपॉन dx, और y है ही पहले से, तो प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यह आपका बन गया अवकल समीकरण। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण, या क्या मिल गई आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मिल गया हमें अवकल समीकरण, या जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया। यही काम करना है इस सवाल में। तो कैलकुलेशन में कोई नया मेथड सीखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई नई चीज़ सीखने की आवश्यकता है, बेसिक अवकलन या डिफरेंशिएशन करना है। बस एक सवाल में कंसेप्ट भी समझ लिया कि 2 बार ही क्यों किया, जिसमें 2 कांस्टेंट होते हैं। उल्टा भी देखें, जैसे कितनी का है ये सवाल, 2 पावर आ रही है, तभी तो इसके जब सोल्व किया होगा 2 कांस्टेंट आएगा इसके अंदर। तो ये सवाल है आपके पास, तो ये तरीका है। समझ गए सारी चीज़ें, कब, जब हल या सॉल्यूशन पहले दे दे और सवाल पूछा है हमसे। अब देखो सवाल बन गया लास्ट में आके, समझ रहे बात को, तो नोट कर लो बच्चों इसको। तो सभी बच्चे नोट कर लें अच्छे से, कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं अपन। तो एक बार मुझे अवश्य बता दें कि हमारे सबके समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बता दीजिए मुझे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
जो थोड़ा पीछे रह जाता है भी लिखने में, ऑनलाइन में सबसे बड़ी यही तो सुविधा है कि एक बार रोक लीजिए वीडियो को, वहाँ उसको पूरा नोट कर लीजिए और उसके बाद वापस से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं ही सारे आपके पास, तो पढ़ते रहिए साथ साथ। जिसका कोई पीछे छूट रखा है, पीछे रिवाइज करना हो तो साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। भी कल की क्लास थोड़ी कम समझ में आई या कल का कोई फॉर्मूला हमें नहीं आ रहा हो, आज फिर से वो फॉर्मूला काम आ रहा हो तो उस फॉर्मूले को आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या ज्ञात करना है? व्यापक हल दिया हुआ, ये क्या दे रखा आपको? व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन दे रखा एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना दे रखा आपको? एक्स स्क्वायर। और क्या ज्ञात करना आपसे कि अवकल समीकरण पूछा है, वही पीछे वाला सवाल। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण ज्ञात करो या फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण ज्ञात करो या फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नोट कर लो सारे बच्चे, और इस सवाल को देखो बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा मैं। ये सवाल है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो देखो समीकरण सोल्व करने में भी दिमाग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कंसेप्ट से चलेंगे अपन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप देखो सॉल्यूशन करने का तरीका बच्चों, सॉल्यूशन लगा लो। लिखने का तरीका यही होना चाहिए एग्जाम में, जैसे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ तभी मार्क्स आएंगे। नहीं अपन मैथ्स में क्वेश्चन पूरे सही करके आते, नंबर पूरे नहीं आते। क्यों नहीं आते वो अब आपको दिख गया होगा कि किस तरीके से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। यही अंदाज है लिखने का, तभी आपके पास मार्क्स या नंबर आएंगे। तो इसलिए बच्चों रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, और हर एक चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, एक शब्द भी बोल के नहीं लिखा था। फिजिक्स में भी मैं सारी चीज़ें लगभग मोस्टली लिख ही देता हूँ, जिससे किसी बच्चे की लिखने में कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ लाइन चेंज करनी है, कहाँ डायग्राम बनना है, एक एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, कहाँ हेडिंग लगानी है, तो सारी चीज़ें अपन समझते हुए चल रहे हैं। इसलिए जब कॉपी आपकी देखेगा अगला, तो एक बार कॉपी देख के ही, चाहे उसमें दो बातें कोई गलत भी लिख दी हो कहीं, लेकिन एक बार उसका तरीका जो लिखने का है, रिप्रेजेंटेशन का अपना जो प्रेजेंट करने का जो अपना तरीका है, रिप्रेजेंट जो हमने किया है, वो देख के अगले का दिल और मन खुश हो जाता है कि वाह बच्चे ने वास्तव में काम किया है। तो इसलिए साथ साथ सीखते चलो बच्चों, इसलिए कोई समस्या नहीं आया आपके। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना आपको दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दिया हुआ मेरे बच्चों? एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस दे रखा है बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या दे रखी है आपको? फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब वही कंसेप्ट पिछला जो पीछे हम काम में लेते आए हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, क्या कंसेप्ट बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट बताया कि भाई पूरे सवाल में कांस्टेंट काउंट करो। क्या काउंट करो? कांस्टेंट या अचर राशि काउंट करो। पिछले सवाल में कितने कांस्टेंट थे? 2। तो कितनी बार अवकलन या डिफरेंशिएशन किया उसका? 2 बार। सबको याद है ये चीज़? सबको याद है ये चीज़? तो पिछले सवाल में हमने कितने कांस्टेंट या कितने अचर थे? 2। तो उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन हमने कितनी बार किया? 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया कि नहीं किया? अब इस सवाल में भी वही काम करना है। पूछा तो वही है, अवकल समीकरण या फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो काम वही करना पड़ेगा। फिर समीकरण बन जाएंगे, उनको आपस में कर लो सोल्व। सोल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है भाई सबका। कोई डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दे, कोई मेरी तरह 4 स्टेप में पुट करे, सबका अलग अलग तरीका है। और जैसे ही वो दोनों अचर राशि या कांस्टेंट गायब हो जाएंगे, तब हम प्यारे बच्चों उसको क्या मान लेते हैं? आंसर या रिजल्ट आ जाएगा आपका। और जिस आंसर या रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए इस सवाल में कांस्टेंट काउंट करो। कितने कांस्टेंट है? 1। और कितने कांस्टेंट है? 2। तो कितनी बार अवकलज या डेरिवेटिव कर दो? 2 बार। अवकलज या डेरिवेटिव 2 बार कर दो, उसके बाद देखो कि ए बी हट गए तो वही उत्तर, नहीं हटे तो फिर सबको आपस में एक दूसरे को सोल्व करके ए बी हटा दो। ए बी हटाते ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका कीजिए, अवकलज या डेरिवेटिव करो। किसके साथ करना है ये चीज़ ध्यान रखना, किसके साथ करना है? एक्स के साथ करना है। किसके साथ करना है? भी एक्स के साथ करना आपको। तो देखो समीकरण 1 का एक एक चीज़ लिख के चलिए। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके साथ करना है प्यारे बच्चों? x के साथ, ठीक है। x के साथ करूँगा तो x का तो होगा ही होगा, और y का क्या होता है? dy/dx होगा। तो यहाँ से देखो दोनों का ही होना इनका, तो u इंटू वी लगेगा। तो एक बार तो x का किया तो हो गया 1 और y ऐसा का ऐसा। इसके बाद देखिए x का नहीं कर रहा, इस बार y का करूँगा तो कितना हो गया? dy/dx। ये बात समझ में आनी चाहिए सबकी। इक्वल टू a का तो होगा नहीं, e की पावर x मेरे दोस्त, e की पावर x हो गया, प्लस b e की पावर माइनस x, और माइनस का क्या आ गया? माइनस x स्क्वायर का कितना आ गया? 2x। x स्क्वायर का कितना आ गया आपके पास? 2x। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। कितने कांस्टेंट है? फिर से ही बात याद करो, कितने कांस्टेंट है? 2। अरे कितनी अचर राशि है? 2। तो अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार? कितनी बार? 2 बार। तो देखिए पुनः अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करें इस चीज़ का, डिफरेंशिएटिंग अगेन करेंगे। y का ये तो 1 है, तो 1 का तो कोई फ़र्क नहीं है, y का करें अपन, तो y का कितना होगा आपके पास? y का होगा dy/ कितना होगा? dx प्लस, यहाँ देखिए x का भी होगा और dy/dx का भी होगा, दोनों का होगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? u इंटू वी। एक का करें, एक को छोड़ दें, दूसरे का करें, पहले को छोड़ दें। अब देखिए x का कर लिया तो 1 हो गया, ये कितना हुआ? dy/dx। अगली बार x का नहीं होगा, इसका होगा। कितनी बार हो चुका? एक बार, तो एक बार और हो जाएगा, तो d2y/ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? dx² इज इक्वल टू, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो a e की पावर x का तो आप भली भांति जानते हो, e की पावर x, फिर ये हो गया b e की पावर माइनस x, ऐसा का ऐसा, माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये 2x की जगह 2 हो गया, ये बना आपके पास, ठीक है। कितनी बार हो गया? 2 बार। कितने कांस्टेंट थे? 2 ही थे। हट गए क्या? अरे हट गए क्या? अभी तक तो आ रहे हैं a और b, तो थोड़ा इसको ठीक लिख लेता हूँ। देखो ये तो हो गया 2dy/ कितना हो गया? dx, प्लस ये हो गया x d2y/ कितना हो गया? dx², ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, और ये कितना हो गया? प्लस 2। इसको कह दो चाहे इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 3rd। 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, और कितने आ गए? 3 नंबर इक्वेशन आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम्स में के लिए पूछा हुआ, अभी एग्जाम में ही सवाल। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पिछले सवाल में तो थोड़ी आसान थी कैलकुलेशन, क्योंकि पहले में 2 थे, फिर यहाँ भी 2 थे, फिर 1 हो गया था, तो 1 का मान इसमें रख लिया, फिर 1 का आ गया तो दोनों का रख दिया ऊपर। ऐसा ही तो किया था पिछले क्वेश्चन में। अब देखो एक तरीका तो है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इनको जोड़ लो, 2 और 3 को क्या कर लें? जोड़ लें, तो ये b से b तो कट जाएगा। ध्यान से सुनना, कई तरीके बता रहा हूँ। b से b तो कट जाएगा, और a जुड़ जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। आ गई। एक बार इन दोनों को जैसे प्लस किया है, एक बार 2 और 3 को घटा लो, तो फिर घटाएंगे तो a प्लस का और माइनस का a से a कट जाएगा, और किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। a और b की जो वैल्यू आए वो इसमें रख देंगे, यहाँ a और यहाँ क्या रख देंगे? b। 1 नंबर में उत्तर आ जाएगा। पिछला सवाल ऐसे ही किया था। दूसरा, एक दिमाग की ज़रूरत है इसमें, a b तो हटाने, इनको काम में लेते हुए किसका मान किसी में रख के a और b हट जाने चाहिए, बस काम खत्म है, वही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो इस वाली लाइन को यहाँ से देखो, इस +2 को मैं ध्यान से देखना इधर लिया हूँ -2, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इस सवाल में a और b तो हटना चाहिए, आपके सवाल में कांस्टेंट तो गायब होने चाहिए इन इक्वेशन से। ये देखो एक बार, ऐसा का ऐसा ही है क्या? सेम दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है। तो क्यों 2 बार सोल्व कर रहे हैं? a की और b की, भाई मैंने एक तरीका तो बताया कि b से b काट लो, a आ जाएगा, फिर a को काट लो, कौन आ जाएगा? b, और फिर वैल्यू रख दो तो a हटेगा और b हटेगा। यहाँ a की भी वैल्यू है, गुणा भी किया हुआ मिल रहा है, b भी है और गुणा भी किया हुआ मिल रहा है, बोले ये है उसका मान। तो क्यों तो इनको जोड़ें, क्यों इनको घटाएं? डायरेक्ट ही ये वैल्यू ऐसी कैसी, इसकी जगह ये रख दो, और ये रखते ही गायब हुआ कि नहीं हुआ a और b? अरे गायब हुआ कि नहीं हुआ a और b? हो गया गायब, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। पैटर्न अच्छा लगा नहीं लगा बताइए मुझे, सॉल्व करके, वो कमेंट करके बताइए, पैटर्न अच्छा लगा नहीं लगा सॉल्व करने का। तो ये कंसेप्ट है, ये होता है शार्प माइंड की, ठीक है। अब एक तो आप ए बी को काटते,
फिर ए और बी सोल्व करते, फिर एक एक की वैल्यू रखते, जैसे पिछले सवाल में क्या कर सकते थे वैसे। एक अब इसको देखो ए और बी एक गुणा भी कर रखा है, सारे काम करके बोले ये आएगा, तो यही रख दो, इसकी जगह गायब हो जाएगा। तो समीकरण 1 में वैल्यू रखूंगा किसकी जगह, 3 से। अरे किससे रखूंगा, 3 से। और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। आपके पास क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। तो लिख दीजिए ऊपर, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे कहाँ से, 3 से। तो समीकरण 1 में, समीकरण 3 से मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्या बन गया मेरे दोस्तों, बोर्ड पे देखिए, एक्स वाई हो गया आपके पास, इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह तो वैल्यू मेरे पास ये रख दो, ये हो गया 2 dy अपॉन dx, और यहाँ से देखिए प्लस x, तो ये हो गया प्लस x d2y अपॉन dx स्क्वायर, और -2 तो ये -2 इसकी जगह रख दी, और प्लस कितना अपना ये तो बचा हुआ है, तो ये और लिख दो x स्क्वायर। यही आंसर है, इधर उधर और लिख दो, चाहे इसको एक साइड करके लिख दो, बाकी ये रिजल्ट आपका। अब ये भी गायब हो गया, तो ये भी गायब हो गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्या मिल गया आपको, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण या क्या मिल गया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका आंसर। समझ में आई मेरी बात। हटाना है, गायब करना है किसको, अरे भाई गायब किसको करना है, कांस्टेंट को गायब करना है। अब कांस्टेंट को जब गायब करना हो, अचर राशि को हटाना हो, तो चाहे सोल्व करके पिछले सवाल की तरह काटा पीटी करके फिर रख दो वैल्यू, चाहे या थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये ऐसा का ऐसा ही तो मिल रहा है, इसकी जगह ही रख दो वैल्यू पूरी की पूरी, तो तुरंत हो गया। मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने के में। तो ये सवाल है बच्चों एग्जाम में, कल और भी सवाल लेके आऊँगा मैं अगली क्लासों में इसके ऊपर। थोड़े बड़े सवाल ज़रूर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, बाकी आसान है। कोई भी फॉर्मूले, किसी भी मेथड को याद करने या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या याद करने की आवश्यकता, तो नोट कर लो इसको, फिर और बातें बताते हैं आपको। और कमेंट बताते रहिए साथ साथ कि मुझे सर बिल्कुल समझ में आ गया, पूरा पढ़िए, नोटबुक बना लीजिए, एक एक सवाल कराऊंगा। बुक है या नहीं है मैं समझ रहा हूँ परिस्थिति के अनुसार, तो बुक साथ लेके बैठे या नहीं बैठे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, पूरे टॉपिक पूरा सवाल एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि एग्ज़ाम में जाएं तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो कि हाँ ये सवाल इस तरीके के हैं, ये सवाल इस तरीके के, इनको ऐसे करना है, इनको ऐसे करना है। तो नोट कर लो, ये आपका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट इक्वेशन एक बार किया, 2 बार किया, फिर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, और इसको हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास ए भी गायब हो गए, और ए भी गायब होते ही ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, इसका आ गया आंसर पूरा। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए, सब बच्चों को बताइए। ऐसा नहीं है कि अब फर्स्ट ईयर में तो चलो अपन बिना रिजल्ट के ही सेकेंड ईयर में आ गए, प्रमोट भी हो गए बहुत सारे बच्चे, लेकिन अब पढ़ने की आवश्यकता है मेरे बच्चों। तो इसलिए पढ़ो एक कंटिन्यूअस सिस्टम से, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी सारे सिस्टम चल रहे हैं, आपके एडमिशन भी हो रहे हैं कॉलेजों में, और बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिए होंगे एडमिशन, सारी चीज़ें हो गई, पूरे काम हो गए एडमिशन वगैरह। तो अब किस चीज़ की देरी है, यूनिवर्सिटी का सेशन तो चल ही रहा है टाइम टू टाइम, तो इसलिए सारी चीज़ें अब लास्ट तक बैठे रहेंगे, फिर अचानक कहेंगे कि उसी समय पे परीक्षाएं होनी है, तो फिर घबराहट मचेगी। एक एक दिन में सर 2-2 पेपर शुरू कर दो, 2-2 पेपर हमें दे दो, 2-2 पेपर पढ़ लेंगे सर। अभी आराम से पढ़िए, न लंबी क्लासें लगा रहा हूँ, न कोई वर्कलोड दे रहा हूँ, न कोई 3 घंटे 4 घंटे कोर्स खींच रहा हूँ, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। अगर इस स्पीड से चले ना तो बहुत आराम से रिवीजन तक कर लेंगे अपन, जो करते आए हम पिछले सालों से। इसलिए बिल्कुल पढ़ते रहो अच्छे से, और फिर आगे मिलते हैं प्यारे बच्चों। धन्यवाद सबको, ठीक है, थैंक यू।